भारत की माताओं के अंदर इतना प्रेम, पति के लिए अलग उपवास रखेंगी, बच्चे के लिए अलग उपवास रखेंगी, फिर घर की सुख शांति के लिए अलग उपवास रखेंगी। पता नहीं माताओं के अंदर इतना वात्सल्य, इतना प्रेम कहाँ से आता है। और यही किसी पुरुष वर्ग से पूछ लो, भैया आप अपनी पत्नियों के लिए, अपनी माँ के लिए, अपने पिता के लिए कितने उपवास रखते हैं? अरे नहीं साथी जी, हम तो काम करते हैं, पैसा लेके आते हैं। नहीं, आप बुरा मत मानना, पर प्रेम को पैसों से कभी तौला ही नहीं जा सकता। इसीलिए सच में कई बार जब लोग लड़ते हैं, झगड़ते हैं और कहते हैं कि फेमिनिज्म को सपोर्ट करती हैं आप, क्या? मैंने कहा दुनिया का सबसे बड़ा फेमिनिज्म ही ये है कि एक स्त्री की रिस्पेक्ट करना। फेमिनिज्म का मतलब ये नहीं है कि चौराहे पे खड़े होकर की एक लड़की सुट्टा मार रही है, सिगरेट पी रही है और मैं उसका सपोर्ट कर रही हूँ कि हाँ अगर लड़का पी सकता है तो लड़की क्यों नहीं पी सकती। अरे भाई, क्योंकि स्त्री एक मर्यादा और त्याग की मूर्ति है। स्त्री का जो चरित्र है वो चौराहे पे खड़े होकर के सिगरेट पीने के लिए नहीं बना है। अगर पुरुष अपने मान सम्मान को चौराहे में गवा रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि एक स्त्री। और एक शब्द और है जिसका नाम है जेंडर इक्वालिटी। मुझे तो उस शब्द से भी कभी कभी बड़ी घृणा होती है। हमारे देश में स्त्री को यहाँ रखा गया, यत्र नारी पूज्यंती रमन्ति तत्र देवता। जहाँ ऊपर इतना स्थान रखा गया देवियों को, तो हमें इक्वालिटी की क्या जरूरत है? अमेरिका, अफगानिस्तान, पाकिस्तान ऐसे देशों में जहाँ स्त्रियों को दबा के रखा जाता है, वहाँ जेंडर इक्वालिटी की आवश्यकता होगी। लेकिन हमारे भारत में माताओं को पुरुषों के बराबर नहीं बल्कि देवताओं से भी ऊपर रखा गया है, उसकी पूजा की गई है। तो हमें किसी की बराबरी करने की आवश्यकता क्यों आन पड़ी माता? हाँ, केवल शराब पीने के लिए या दुनिया भर के व्यसन करने के लिए कोई काम करने से मना ही नहीं करना है। आज की माता साइकिल चलाने से लेके हवाई जहाज तक चलाती है, घर चलाने से लेके बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनियां चलाती है, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। पर एक पुरुष चौराहे पे नग्न धग्न भी खड़ा हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग चार गालियां देके बोल देंगे पागल है। पर एक स्त्री थोड़े गंदे कपड़े भी पहन लेती तो समाज की कुदृष्टि पड़ती है, क्योंकि स्त्री मर्यादा की मूर्ति होती है। प्यारे, आप इस बात को समझिए। जौहर इसीलिए माताओं ने किया, पुरुषों ने कभी नहीं किया, क्योंकि उनके अंदर इतना त्याग हो ही नहीं सकता। जो त्याग और ममता की पराकाष्ठा है वो आप में है, इसीलिए आपकी पूजा होती है। और पूजा के योग्य वही स्त्री है जो अपनी मान मर्यादा, सम्मान, संस्कार और अपने बच्चों को सुदृढ़ बनाने के लिए, राष्ट्र धर्म समाज को बनाने के लिए समर्पित करती है। हम अगर दुनिया भर की तरह तरह की बातें करने लगे कि हम भी इसकी बराबरी करें, हम भी इसकी बराबरी करें, तो बहुत गलत है। मैं कल जो कह रही थी आज फिर से कहूंगी कि स्त्री की सुंदरता उसके चेहरे की मुस्कुराहट और उसकी मर्यादा। और मैं कोई बैकवर्ड इंसान नहीं हूं कि आपको कुछ भी करने से मना कर रही हूं। आप दुनिया का हर काम करिए। और मुझे लगता है कि माताओं के अंदर पोटेंशियल भी 1000 गुना ज्यादा होता है समाज के हर वर्ग से। और ये कोई मैं अकेले नहीं, कोई पुरुष वर्ग भी इस बात को स्वीकार करता है कि जो काम ये लोग नहीं कर सकते वो एक माता बहुत अकेली बहुत आराम से कर सकती है। एक हाउसवाइफ स्वयं में एक डॉक्टर होती है, एक इंजीनियर होती है, एक टीचर होती है, वो सब वो काम करती है। हमारे यहाँ हमारे कभी कोई फ्यूज वगैरह हो गया, बल्ब निकल गया या कुछ भी हो गया, किसी को बुलाना नहीं पड़ता था, माताएं खुद कर लेती थी। हम कभी बीमार हो गए, हमारी माँ हमें हल्दी का दूध बना करके पिला देती थी, सिर पे तेल लगा देती थी, बहुत सारी चीजें कर देती थी, डॉक्टर का काम कर लेती थी। हर रोज हमें बैठा करके संस्कार देना, अच्छी अच्छी बातें बताना, स्कूल की बातें पढ़ाना, गायत्री मंत्र सिखाना, हनुमान चालीसा पढ़ाना, तो वो एक टीचर का भी काम करती है। तो माँ के अंदर हर प्रकार का गुण है, माँ हर बात कर सकती है। ये जितने दुनिया के तिथि त्योहार व्रत, चाहे वो करवा चौथ हो, चाहे तीज का व्रत हो, चाहे अभी गणगौर गया है उसकी पूजा देख लो आप, तो ये सब माताओं का भाव होता है।